हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, आपको पता है क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इससे कई सारे पार्ट यानी कि 6 पार्ट मैं आपके करा चुकी हूँ। ठीक है, 6 पार्ट आपके डन हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं जिसमें आप पढ़ोगे केमिकल इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि आपने लीच-ओटेरियर प्रिंसिपल क्या होता है। इससे पहले आपने पढ़ा कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है, इक्विलिब्रियम में कैसे आती है। कोई भी आपने पढ़ा कि आपके इक्विलिब्रियम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हो, जिसे केसी कहते हैं। आपने पढ़ा केपी, आपने पढ़ा के एक्स, सारी चीज़ें आपने डिस्कस की थी। जिसने नहीं पढ़ी है, ठीक है, वो जाकर पढ़ लें। ठीक है, मतलब कि इसी चैनल पर आपको कल की वीडियो ही मैंने शेयर की है, वो आपको मिल जाएगी बेसिकली। तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने के बाद आपके केमिकल इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें आप लीच-ओटेरियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे। लीच-ओटेरियर प्रिंसिपल कहता क्या है, ये आपको जानने के लिए क्या करना है, वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते नहीं हैं, अभी मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आपका नेक्स्ट चैप्टर ब्लॉक 2 का। तो ये है आपका यूनिट 6, जिसमें आपको पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम 2। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं आखिर क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। सबसे पहले इंट्रो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे आप एप्लीकेशन, यानी कि जो इक्विलिब्रियम आप पढ़कर आए हो ना, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर वो यूज़ होगा। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है। फिर उसकी सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपने के सी, के पी, के एक्स जो भी देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज़ करने के बाद। लीच-ओटेरियर प्रिंसिपल आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। फिर देखो, लीच-ओटेरियर प्रिंसिपल में आपका ये होता है कि जब इक्विलिब्रियम में आप छेड़ाछाड़ी करते हो, यानी आपका कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, फिर आपने छेड़ाछाड़ी कर दी। कैसे छेड़ाछाड़ी करते हो यार, आप कंसंट्रेशन बढ़ाने लग जाते हो, इफेक्ट उसके अंदर, या कम करने लग जाते हो, प्रेशर को चेंज करने लग जाते हो, टेम्परेचर चेंज करते हो, या फिर इनर्ट गैस लाते हो, या फिर कैटलिस्ट लाने लग जाते हो। इक्विलिब्रियम में सारी चीज़ें आप कैसे इफेक्ट कर रही है इक्विलिब्रियम को, उसको अपोज करने के लिए आपके लीच-ओटेरियर प्रिंसिपल है। यानी आपकी पड़ोस वाली आंटी, अगर आप कुछ काम करोगे तो उसकी चुगली करने आ जाएगी मम्मी से अपनी। ठीक है, मम्मी से बोलने आ जाएंगी कि ये ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, फिर मम्मी अपोज करवाती है वो काम। जैसे किसी भी रिएक्शन में आपने क्या किया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, आपने क्या किया, इसमें चेंज कर दिया, आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। ठीक है, तो लीच-ओटेरियर प्रिंसिपल क्या करेगा, आएगी आंटी पड़ोस वाली, कहेगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसने कम कर दी। जब ऐसा वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर देगी तो क्या होगा, आपकी जो रिएक्शन वो कैसे जाएगी, अब ये कम है तो इससे किधर की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, इस तरफ। तो आपकी जो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। ठीक है, इस तरीके से हम बात करेंगे इसमें। चलिए इंट्रोडक्शन में देख लो, जो भी सिचुएशन था आपने यहाँ पे देखा था, इक्विलिब्रियम मिक्सचर देखे थे आपने, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आप सारी चीज़ें ने देखी थी। आपने केपी, केसी, के एक्स के बारे में, उसके बीच में जो भी रिश्ता था वो सारी चीज़ें आपने देखा। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन भी आप पहले ही बता के आए हुए हैं। गिब्स एनर्जी चेंज भी आपने देख लिया किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अगर एनर्जी जो गिब्स एनर्जी है वो नेगेटिव है तो आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। गिब्स एनर्जी रिएक्शन आपकी जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होती है, अगर वो आपकी ज़ीरो होती है तब आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है कोई भी रिएक्शन। यहाँ पे आप एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, लीच-ओटेरियर प्रिंसिपल देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन में आप सबसे पहले क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो आपने पहले देखा था। तो यू हैव डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो होता है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है जिसको हम केसी से डिनोट करते हैं। ये आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन देख रहे हो। कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, पहले आप क्या करते हो, एक टेबल बनाते हो जहाँ पे आप इनिशियल कंडीशंस लिखेंगे, उसके बाद चेंज लिखेंगे जो भी रिएक्शन में जितनी चेंज आ रही है, फिर फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशंस लिखोगे। और इसको हम एक बेहतरी से जानने के लिए कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। आज ये इससे गो थ्रू हो लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, एक ये रिएक्शन हो रही है N2O4 से, ये गैशियस है, इससे आपने बना लिया है इक्विलिब्रियम में 2NO2। ठीक है, ये इक्वेशन है। कैसे बनी, जब आपने कंसिडर किया कलरलेस गैस डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये आपका है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। जब आपने इसको हीट किया तो ये रेड ब्राउन NO2 में टूट गया। ठीक है, यानी 2 मोल्स ऑफ NO2 में आपने हीट किया, इसको डिसोशिएट कर दिया इसके मोल्स को। ठीक है,
तो इसकी आप केसी, पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका केसी लिखोगे बैलेंस एक्सप्रेशन का। तो ये बैलेंस एक्सप्रेशन आपने केसी में क्या लिखा था, पहले भी पढ़कर आए हो कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में आपका NO2 है, उसकी पावर 2, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर में चली जाती है। N2O4 में कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है या फिर मोल भी नहीं है, तो उसकी पावर नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी चीज़ क्या होगी, ये देखो इनिशियली जो आपका यहाँ पे देख सकते हो आप, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.4 है आपका N2O4 का, फाइनल कंसंट्रेशन इसका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चेंज इन रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो दिया हुआ है ना आपका, वो प्रोडक्ट का दिया हुआ है 0.525, इतना आपको दिया है, ठीक है। अब आप x लेंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, x की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर आपको, तो x को लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, आपको पता है कि 0.4 आपने इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ। इनिशियल कंसंट्रेशन आपका मोल पर लीटर में होता है, फाइनल इसका नहीं था। चेंज जो रिएक्शन में आया मोल पर लीटर का, वो हमने फाइनल वाले का माना है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जब आपकी इक्विलिब्रियम में आती है, ठीक है, समझ लो इनिशियल कंसंट्रेशन आपका T टाइम 0 पर है, फिर आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो आपका जो टेम्परेचर वो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, मतलब टाइम जो इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम में आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, वो 0.525 दिया हुआ है, किसका, NO2 के लिए दिया हुआ है। तो हम कैसे यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O4, ठीक है, जो भी आपका NO2 बना जितना, ठीक है, उसका 1 मोल, NO2 का 1 मोल अपॉन कितने वॉल्यूम में बना, वो आपका कंसंट्रेशन चेंज होता है। कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया था ना कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। x मोल है, x मोल किसका माना हमने, NO2 का जो बना है। L क्या है आपका, जो भी वॉल्यूम है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ N2O4 और 2 मोल ऑफ NO2 बने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हाफ मोल N2O4 का बना हुआ है, 1/2। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने कंसंट्रेशन चेंज की तो हमारे पास जो रिएक्शन में आया है वो हाफ x आया, किसका, N2O4 का आया। यहाँ पे x हमने पहले मान लिया था, 0.2 इसका गिवन था, इसका भी गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट टेबल में आप कैसे लिखोगे, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी 0.4 थी, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर आपने चेंज रिएक्शन में देखा तो -12x N2O4 का आया था, ठीक है। अभी मैंने करके दिखाया N2O4 का, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बैक जाकर भी समझ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा भी समझा दूंगी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। x इसका ले लिया था। अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम में है, तो जो आपका गिवन है उसमें से जो आपका चेंज है उसको माइनस करते हैं, ठीक है। चेंज को देखो, 0.4 इसका गिवन था, कितना, इनिशियल कंसंट्रेशन, माइनस जो आपने चेंज लिया हाफ x, इसको माइनस करके आपका इक्विलिब्रियम पे आता है। इसी तरीके से आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है, देखो इस तरीके से आपका होता है। और फिर जब आप लिखेंगे यहाँ पे केसी आप निकालोगे ना, तो NO2 के लिए कितना था आपका 0.525 और N2O4 के लिए कितना था 0.138। 138 कैसे आया, जब आपने 0. किससे माइनस किया, -12 और फिर 0.525 जो आपने लिया है मोल जो गिवन था उससे इंटू करेंगे, उसके बाद आपका जो है डायरेक्टली जो NO2 है उसका N2O4 का कंसंट्रेशन आएगा। उसके बाद आप इस तरीके से लिखेंगे। दूसरी रिएक्शन में भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी एक गैस फेज रिएक्शन लिया हुआ है, मतलब गैस फेज में H2I2 से क्या बना लिया 2HI, तो इसका केसी आपका 56 है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप क्या लिखोगे, केसी लिख लोगे। केसी के बाद आप टेबल बनाओगे, वहाँ पे जो आपका H2 का कंसंट्रेशन गिवन है और आपका इसका भी गिवन है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है ना उसका गिवन नहीं है पहले में। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, हाफ इसका भी है, ठीक है। फिर इसमें से माइनस करोगे, जो भी इसका गिवन होगा इसका और ये गिवन होगा इसका माइनस करोगे, और यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। जितनी भी चीज़ें सारी प्लस हो जाएगी। उसके बाद आप केसी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे ईजिली, ठीक है। इस तरीके से निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, सिग्निफिकेंस देखोगे आप किसका, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। देखो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये रिलेशन क्या होता है रिएक्शन क्वेश्चंट में और केसी में, क्या क्या रिएक्शन में और उसके में, अगर केसी बड़ा होगा तो क्या होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन चलती है, केसी छोटा होता है तो बैकवर्ड रिएक्शन चलती है, दोनों बराबर हो जाते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम में आ जाता है, राइट। तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है कि कितनी रिएक्शन प्रोसीड हुई है, इक्विलिब्रियम हैज़ बिन कितना अचीव हुआ है, और इसको हम हाउ मच प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट है आपकी इक्विलिब्रियम में, उसे जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो बेसिकली यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। केस 1 में आपका देखो केसी आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो क्या होता है इस रिएक्शन में,
अगर आपका, मैंने पहले ही बताया था जब आपने केसी और क्यू में पढ़ा था, केसी अगर ग्रेटर देन क्यू था तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही थी, यानी प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। इसी तरीके से आपका अगर केसी ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में आपका रिएक्शन स्ट्रांगली प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। यू शुड अंडरस्टैंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आर मच ग्रेटर, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का आपका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट का, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे कि जब आपका केसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम में जो आपका प्रोडक्ट है वो स्ट्रांगली फेवर्ड करता है, प्रोडक्ट आपका डोमिनेट होता है। इस तरीके से आप पिछले वाले में जो देखा था ना आपने, बिल्कुल सेम। केस 2 में देखो, केस 2 में जब आपका केसी जो है वो कम होगा तो क्या होगा, इस बार आपका क्या है, स्ट्रांगली रिएक्टेंट फेवर कर रहा है। केसी कम है किससे, 1 से लेस देन जो भी वैल्यू आएगी इसका मतलब आपकी जो फेवर्ड कर रही है वो रिएक्टेंट फेवर कर रही है। और इक्विलिब्रियम में जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरी चीज़ आपका क्या है, केसी आपका जो है वो इक्वल्स टू या फिर सिमिलर टू क्या है, 1 के बराबर है। तो इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आता है सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट का बराबर हो जाता है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो हमने बताया था आपको कि इक्विलिब्रियम में ही हम केसी की वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे केसी को कैलकुलेट करेंगे। और क्यूसी कब लिखते हो आप, जब इक्विलिब्रियम आपका नहीं होता है, तो यहाँ पे केसी इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। ये 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ थी। उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये रिएक्टेंट कैसे फेवर कर रहा है, ये कैसे होगा, आप वैल्यू निकालेंगे केसी की, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो रिएक्टेंट फेवर, ग्रेटर देन 1 होगा तो प्रोडक्ट फेवर, लेस देन 1 होगा तो रिएक्टेंट फेवर, बराबर होंगे तो दोनों होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज़ करते हुए प्रेडिक्शन करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। चलिए, तो बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैव न्यूमेरिक वैल्यू यू वुड बी एबल टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलिए, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे हम देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का तो पहले भी मैं क्यूसी वाला बता के आई हूँ ना, वही आपका होता है। तो स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पे जो चीज़ दी हुई है ना वो एक एग्जांपल के थ्रू, अगर आप चाहते हो तो मैं ये भी बता देती हूँ। देखो, हमने एक मिक्सचर लिया, 50 मोल है आपके NO2 के एंड 100 मिली मोल है आपके N2O4 के, बिल्कुल वही है। और 10 लीटर में हमने उसको क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। तो इसमें जो डायरेक्शन होगा वो रिएक्ट करेगा इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, क्यूसी का यूज़ करते हैं जहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो मैथमेटिकली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है तो हम उसको रेशियो जो होता है मिक्सचर में वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के थ्रू हम लिख देते हैं, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में करके लिख देते हैं हम केसी। क्यूसी भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम में जब ना हो, ठीक है। तो आप देखो, इसने भी बोल दिया यू नो दैट, यानी हमको पता है पहले से, ठीक है, बिल्कुल पता है कि देखो केसी अगर इक्वल्स टू क्यूसी अगर इक्वल्स टू केसी है तो रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम है, तो कंसंट्रेशन जो होगा वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अगर क्यूसी आपका लेस देन है तो देखो क्यूसी आपका क्या है, क्यूसी आपका है लेस देन केसी, मतलब कि आपका केसी बड़ा है इस बार। तो केसी अगर बड़ा होगा तो प्रोडक्ट आर नॉट लार्ज एज दे वुड बी एट इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट आपकी लार्ज नहीं है और आपका क्यूसी लेस है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। पहले मैंने बताया था कि केसी ज़्यादा है, देखो क्यूसी लेस है, केसी ज़्यादा है, तो आपकी क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा लार्ज नहीं है, दे वुड बी एट इक्विलिब्रियम पे है, तो आपकी रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड जाएगी एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म जब तक कि इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। अगर क्यूसी बड़ा है इस बार केसी से तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम में आने के लिए, तो रिवर्स रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन हो रही है, यानी कि केसी कम है इस बार, क्यूसी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम आने तक आपकी जो है रिएक्शन वो रिवर्स चलती रहेगी। ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है क्यूसी और केसी का, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू आएगी उस तरीके से आप देखोगे। देखो यहाँ पे आपका ये रिएक्शन है, आपने केसी कैलकुलेट किया तो आपकी इतना आ रहा है 1.7 × 10⁻², ठीक है। क्यूसी कैलकुलेट किया तो आपने 4.0 आ रहा है। अब इसमें से कौन सा बड़ा है, आपका क्यूसी बड़ा है, तो क्यूसी आपका ग्रेटर देन है केसी से, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम आने तक क्या होगा, रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन चलेगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को ये प्रिडिक्ट करने के लिए आपका ये क्यूसी और केसी की वैल्यू निकालेंगे इसके अंदर, उसके बाद आप प्रिडिक्ट करेंगे किस तरीके से होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेस्ट ठीक है, बेस्ट चीज़ जो है आपकी ली चटेरियर प्रिंसिपल। ली चटेरियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेनेवर, ठीक है। चलिए, वेन एवर देयर इज अ स्लाइट डिस्टर्बेंस इन द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम आइदर बाय चेंज इन टेम्परेचर, आपने क्या किया, स्लाइट डिस्टर्बेंस किया किसको, इक्विलिब्रियम को।
सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम को आपने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। चाहे आपने टेम्परेचर चेंज किया हो, कंसंट्रेशन चेंज किया हो, रिएक्टेंट को चेंज किया हो, प्रोडक्ट को चेंज किया हो, यानी कि कंसंट्रेशन या फिर टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को चेंज किया हो, जिससे आपके सिस्टम में भी चेंज आ गया हो, तो ये हाउ चेंज, ये फैक्टर्स कैसे एक इक्विलिब्रियम को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। वेन एवर चेंज इन कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम में भी क्या होगा, चेंज आने लग जाएगा, ठीक है। तो ली चिटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है। तो यहाँ पे एनी चेंज टू अ केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, कोई भी चेंज आपके केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में, जिससे क्या होता है, रिएक्शन जो होगा उसके वो डायरेक्शन में प्रोसीड करने लग जाता है और इसके इफेक्ट को रिड्यूस करने लग जाता है। जो भी आप चेंज डालोगे उसके इफेक्ट को कम करने का काम आपका ली चिटेलियर प्रिंसिपल करता है। तो आप जो भी चेंज लाओगे, आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, कम कर दी, कंसंट्रेशन टेम्परेचर बढ़ा दिया, कम कर दी, अगर आप बढ़ाओगे तो ली चिटेलियर प्रिंसिपल उसको क्या करेगा, कम करेगा। अगर आपने घटाया तो उसको बढ़ाएगा। तो अपोज करने का काम आपका ली चिटेलियर प्रिंसिपल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैन यू प्रिडिक्ट, ओके, कैन मी प्रिडिक्ट, आ जाओ। तो यहाँ पे बस वही है कि ली चिटेलियर प्रिंसिपल क्या करेगा, अगर आपने बढ़ा दिया तो उसको घटाने का काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, तो हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन चेंज। उसके लिए हम ब्लैंक स्लाइड का यूज़ कर लेते हैं। आ जाओ, यहीं पे ब्लैंक स्लाइड मिल जाएगी मुझे, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को मैं ऐसे लिख दूँ सी की पावर है, ठीक है। कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन में आप ना 4 चीज़ें हो सकती हैं। आपने रिएक्टेंट से क्या किया, प्रोडक्ट बनाया। यहाँ पे 4 चीज़ें हो सकती है आपके साथ। कैसे, जो आप इफेक्ट दे रहे हो उसको मैंने इफेक्ट लिख दिया, ठीक है। रिजल्ट में हम लिखेंगे जो ली चिटेलियर प्रिंसिपल का आया है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हटा दो, इसका साइज़ थोड़ा और कम ले लेते हैं यार, 0 पर देखो, ठीक है। तो चलिए, मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपके पास कैसे कंडीशन होंगे, 4 कंडीशन। आप पहले इफेक्ट लिखेंगे, जो भी इफेक्ट है, उसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट वो रिजल्ट होगा जो ली चिटेलियर प्रिंसिपल करेगी। डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि आपकी रिएक्शन कैसे जाएगी, ठीक है, समझ में लग रहा है। ली चिटेलियर प्रिंसिपल जो आपका रिजल्ट है उसको मैंने आंटी बोल दिया, पड़ोस वाली आंटी, ठीक है। आंटी के नाम से समझना आप, पड़ोस वाली आंटी, ये ड्यूटी लग रहा है, ठीक है, समझ जाना आप लोग, ठीक है। ये आंटी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। पड़ोस वाली आंटी होती है ना, जो हमारे अगेंस्ट काम करती है, ठीक है, वो है। चलिए जी, तो देखो आप क्या कर सकते हो, पहले हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। आपने क्या किया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ठीक है। आप रिजल्ट में क्या करेगी आंटी, आप कहेगी चल कैसे बढ़ाई तूने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मैं क्या करूँगी, ली चिटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, रिएक्शन की कंसंट्रेशन को कम कर दूँगी। यानी अपोज करने का काम कौन कर रहा है, ली चिटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। जो भी रिएक्शन में आप जो भी इफेक्ट डालेंगे उसके अपोजिट काम आपका करेगा ली चिटेलियर प्रिंसिपल। तो आप देखिए, रिएक्शन कम हो गई, सॉरी रिएक्टेंट कम हो गई। अगर रिएक्टेंट कम है, देखो आपने क्या बनाया था, रिएक्शन से आपने क्या बनाया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, इसका कम हो गया तो ये कहाँ जाएगा बेचारा, वो प्रोडक्ट बनाने के जितना होगा वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा। यानी आपकी रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट कम है तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, ठीक है। पहला कंडीशन चला गया यार, चलो फॉरवर्ड में जाएगी, आप लिख लेना, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, रिएक्टेंट को आपने कम किया, ध्यान से समझना, रिजल्ट में क्या होगा, ली चिटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बढ़ाएगा। तो देखो रिएक्टेंट बढ़ गया इस बार, तो क्या होगा, रिएक्टेंट बढ़ जाएगा तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। रिएक्टेंट बढ़ गया यानी रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो क्या करेगा, प्रोडक्ट क्या बोलेगा, इसको पीछे की तरफ लाएंगे, रिएक्टेंट ज़्यादा है तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है पड़ोस वाली आंटी के। अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ठीक है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, आपने बढ़ा दी, तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो आपकी रिएक्शन कैसे जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। प्रोडक्ट कम है, बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ और चौथी चीज़, आपने प्रोडक्ट को कम किया, ठीक है, तो ली चिटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और फिर आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। देखो प्रोडक्ट ज़्यादा फॉरवर्ड, ठीक है, रिएक्टेंट ज़्यादा बैकवर्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपकी किस में होती है, कंसंट्रेशन में होती है, ठीक है। तो देखो इसको जानने के लिए ना आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेटर वे के। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कैसे एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपके पास ये रिएक्शन है, Cl2 गैस है, CO2 गैस है और CuCl2 बना दिया आपका, ठीक है। ली चिटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं कुछ, यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है ना पूरा अच्छे से, पर मैं बता देती हूँ। यूज ली चिटेलियर प्रिंसिपल, स्टेट रिएक्शन विल प्रोसीड कंज्यूम सम ऑफ द एडिड कार्बन,
कार्बन मोनोऑक्साइड आपने ऐड किया, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, आपने ऐड किया इसी कंसंट्रेशन, रिएक्शन विल फॉरवर्ड। तो रिएक्टेंट में क्या किया आपने, ऐड किया, रिएक्शन विल फॉर्म, एडिशनल प्रोडक्ट आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ला रहे हो। तो ये सिंबल जो है जनरली वो आपका किसके रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सॉल्यूशन में आपने पहले यहाँ पे लिख दिया के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा QC और KQ, जो मैंने बताया है वो ज़्यादा अच्छे से, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। हाउ डू यू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, सिस्टम इज डिस्टर्ब, जब आपका सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पे कंसनट्रेशन जो है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो आपने बढ़ा दी SO2 की, SO2 क्या आपका रिएक्टेंट है, तो मैंने कब बताया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई, तो ये रिएक्शन कैसे जाएगी यार, आपने बढ़ा दी, तो ली चटर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिएक्शन जिधर जाएगी जिधर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो इससे क्या होगा, आपकी जो डायरेक्शन होगी डिक्रीज द कंसंट्रेशन एडिड सब्सटेंस, तो SO3 विल फॉर्म, कैसे SO3 विल फॉर्म, यानी कि जो आपकी रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड में जाएगी, ठीक है, समझ में लग गया। जब रिएक्टेंट कम होता है तो आपकी रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी, तो SO3 बन जाएगा, तो इसका मतलब यही है, ठीक है। और ये वो है आपका टू राइट टू प्रोड्यूस मोर SO3, तो वही है ना, मोर SO3 किस साइड है, जहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, तो रिएक्शन कैसी है, फॉरवर्ड है, समझ में लग रहा होगा आई होप आपको। अब यहाँ पे चेंज इन प्रेशर, प्रेशर की बात कर लेते हैं। देखो प्रेशर में कैसे करोगे आप, प्रेशर को चेंज कैसे करोगे, आपको पता है, देखो जी, प्रेशर में अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो PV = nRT होता है, ठीक है। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, यानी कि प्रेशर चेंज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स में भी चेंज आएंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आएंगे ना, तो कैसे चेंज आएंगे आओ देखते हैं, इसको भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं हम। तो हम यहाँ पे प्रेशर के बारे में बात करें, जो इफेक्ट में दूंगी, जो रिजल्ट में होगा और जो डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आपने इफेक्ट डाला, प्रेशर को बढ़ा दिया, ली चटर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर घट जाएगी, प्रेशर घट जाएगी, इसका मतलब PV = nRT, अगर प्रेशर घटेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी घट जाएंगे, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहाँ पे कम नंबर ऑफ मोल्स बन रहे होंगे, ठीक है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी मैं बताऊंगी आपको, कम नंबर ऑफ मोल्स बन रहे होंगे। दूसरी चीज़, आपने प्रेशर कम कर दिया तो इसके अकॉर्डिंग प्रेशर बढ़ जाएगी, और रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स जाएंगे, ठीक है, समझ में लग गया। इसको कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं, आ जाओ। चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज हैव सेम इफेक्ट एज चेंज इन कंसंट्रेशन, बिल्कुल होता है, बिकॉज प्रेशर इज अनदर मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ही होता है। तो अगर आप पार्शियल प्रेशर चेंज करोगे, एक स्पीशीज़ में आप ऐड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे भी चेंज जो होगा वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, पर इसके अकॉर्डिंग मैं नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग आपको ये करने को बताऊँगी, ठीक है, कैसे देखो। ये PCl5 है, आपका PCl3 है, और ये गैसियस वाला है। आपको पता है डेल्टा Ng के अकॉर्डिंग आप पढ़ के आए हो नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे देखो 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे कितना 1 मोल है। अगर आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर आपने बढ़ाया तो ली चटर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, उधर रिएक्शन जानी चाहिए, तो आपके रिएक्टेंट की तरफ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो आपकी रिएक्शन कैसे जानी चाहिए, बैकवर्ड रिएक्शन जानी चाहिए, ठीक है, समझ में लग रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन जानी चाहिए, समझ में आ गया। फिर से बता दूँ, देखो आपने प्रेशर बढ़ा दिया, इधर देखो 1 और 2 मोल है, इधर आपका 1 ही मोल है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाया तो ली चटर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर कम किया जाएगा, प्रेशर कम किया जाएगा, जो रिएक्शन किधर जाएगी, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, इस साइड कम है, यानी रिएक्टेंट की तरफ कम है, तो आपकी रिएक्शन ऐसे चली जाएगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो जो लास्ट है, देखो यहाँ पे 1 मोल है रिएक्टेंट में, 2 मोल है गैस में, ठीक है। इस केस में आपने इंक्रीज़ किया एक्सटर्नल प्रेशर, तो डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, इसको छोड़ दो, तो प्रोसीड कहाँ होगी, जहाँ पे आपका रिड्यूस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होंगे, तो आपका डिक्रीज द वॉल्यूम हो जाएगा, मोर रिएक्टेंट विल बी फॉर्म। मोर रिएक्टेंट कब होंगे, जब आपकी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, यानी रिएक्टेंट की तरफ जाएगी, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट है, इस साइड जाएगी, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ वो ईजी है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये आपका SAQ3 है, इस तरीके से आप इसको भी कर लेना, ठीक है। अब रिलेशनशिप है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज। देखो डेल्टा Ng जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि गैसियस मोल की बात करते हैं, यानी कोई भी रिएक्शन में अगर गैसियस मोल नहीं है तो सॉलिड और लिक्विड को आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप डेल्टा Ng कैसे कैलकुलेट करेंगे, CO2 ये देखो क्या है यार,
सॉलिड है कट गया, सॉलिड है कट गया, सॉलिड है कट गया, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में एक ही मोल है, माइनस ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इधर की साइड तो है ही नहीं, प्रोडक्ट में एक ही मोल है, तो एक मोल है, माइनस रिएक्टेंट में है ही नहीं, तो एक आ जाएगा, तो +1 आपका डेल्टा Ng आ गया। ठीक है, सॉलिड वाले आपको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देने। ठीक है, अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। आज देखो टेम्परेचर की कैसे बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। और क्या, टेम्परेचर में आपकी दो चीज़ें आती हैं। देखो, आपने रिएक्शन पढ़ी थी एंडोथर्मिक, आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक में आपने क्या पढ़ा था कि आपका जो हीट एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होती है जब आप सिस्टम को क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो। जब हीट दोगे तो वो क्या करेगी, कोई भी रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी एब्जॉर्ब। ठीक है, तो एंडोथर्मिक में आपकी हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो अगर देखो आपने, मैंने पहले बताया था कोई भी रिएक्शन से, आपके रिएक्शन से क्या बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। हीट आपकी एब्जॉर्ब कराओगे तो पहले ही एब्जॉर्ब कराओगे ना, यानी जो हीट होगी वो किस साइड ऐड होगी, जिधर रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो हीट किधर आएगा, जिधर रिएक्टेंट होगा। तो अब क्या करना है यहाँ पे, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्टेंट की तरफ क्या हो रहा है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट बढ़ गई। एंडोथर्मिक की बात कर रही हूँ। ठीक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों में अलग अलग लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ाने से हीट बढ़ गया, हीट बढ़ा तो देखो हीट किस तरफ बढ़ रहा है, रिएक्टेंट की तरफ। तो जहाँ रिएक्टेंट की तरफ आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिया इस टाइम पे, तो आपकी रिएक्शन किस साइड जाएगी, इधर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपकी रिएक्टेंट इस साइड जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी चीज़ और है, अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया, ठीक है, तो क्या होगी, हीट कम हो जाएगी। हीट कम होगी तो आपकी रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपकी हीट रिलीज होती है। रिलीज किस साइड होती है, जिधर प्रोडक्ट होता है। तो अगर रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट बनाया तो यहाँ पे हीट रिलीज हो जाती है। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट भी आपकी बढ़ जाएगी। हीट किस साइड बढ़ रही है, प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रही है, राइट। प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रही है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आपने टेम्परेचर कम किया तो हीट भी कम हुआ, हीट कम होगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, इस साइड है, हीट कम तो प्रोडक्ट कम, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको बिल्कुल अच्छे से ही ध्यान में रखना है, वरना आपका ये आ नहीं पाएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है रिएक्शन, देखो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होगा, देखो ये आपकी कौन सी है, एक्सोथर्मिक, क्यों, यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है इक्विलिब्रियम में, किस तरीके से है आपका, देखो आपके ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। ठीक है, क्योंकि डेल्टा H क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या सी है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, पहली वाली रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अभी मैंने बताया टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रोडक्ट की तरफ होगा। एंडोथर्मिक में आपके रिएक्टेंट की तरफ क्या होगा, रिएक्टेंट की तरफ हीट डाल रहे हो, तो आपने अगर बढ़ा दिया टेम्परेचर तो किस तरफ बढ़ेगा, वो प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दूसरी चीज़, रिएक्शन जब आपकी एक्सोथर्मिक होगी, आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम आपकी रिएक्टेंट की तरफ फिट हो जाएगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या है, प्रोडक्ट की तरफ हीट है, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट बढ़ेगा, तो ये इस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा तो यहाँ पे मोर रिएक्टेंट बनेंगे, तो आपकी किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है आपका इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को आप कैसे ऐड कर रहे हो, तो आप जो इनर्ट गैस करते हो उसमें ऐड करते हो ना किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में, किसी भी रिएक्शन में, तो आपकी दो कंडीशन होती है, एक होता है इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दूसरी चीज़ होती है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई भी इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, तो नो इफेक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम। जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर रहे हो इनर्ट गैस को किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हो, ठीक है, जब आप किसी कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो, ठीक है, जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करोगे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा, जब आप इनर्ट गैस ऐड करेंगे, ठीक है, तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर आपके मोल्स ज़्यादा होंगे।
ठीक है, जिधर आपके मोल्स ज़्यादा होंगे। मोल्स भी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ज़्यादा होंगे। जैसे कि ये रिएक्शन है, आपको देखो एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर पे आपने ऐड किया, यहाँ पे कितने मोल है 2, यहाँ पे कितने हैं 1 और ये 3 है, 4, इधर 4 है। तो जब आपने ऐड कांस्टेंट प्रेशर पर आपने यहाँ पे इनर्ट गैस डाल दिया, तो रिएक्शन किधर जानी चाहिए, जिधर ज़्यादा मोल है। ज़्यादा मोल किधर है, प्रोडक्ट की तरफ, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए और प्रोडक्ट आपके ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे लिख रखा है एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस। जब आपने कांस्टेंट प्रेशर पे डाला तो रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं गैसेस प्रोडक्ट के वो आपके मोर देन नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स है। और हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा गैसियस में ही देखना है, गैसियस फेज में। ये आपके जी का मतलब गैसियस फेज ही होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब कैटलिस्ट के इफेक्ट से क्या होगा, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट है? तो भाई सीधी सिंपल बात है, कोई भी इफेक्ट नहीं है। आप केमिकल रिएक्शन में डिस्टर्ब करने के लिए आप कितने भी कैटलिस्ट ऐड करते रहो, कैटलिस्ट कोई भी काम, कोई भी डिस्टर्बेंस करता ही नहीं है, तो आपका नो इफेक्ट। ठीक है, डजेंट इफेक्ट, बिकॉज यहाँ पे देखो कैटलिस्ट डजेंट अफेक्ट द रिलेटिव रेट ऑफ टू रिएक्शंस। ठीक है, कुछ भी नहीं करता, तो आपका यहाँ पे कोई भी एक्ट नहीं है। ये आपने पढ़ा होगा आपके एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। देखो रिएक्शन है, आपने देखो जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, ये आपकी जो है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, आपने कैटलिस्ट ऐड नहीं किया। कैटलिस्ट ऐड करने से बस आपकी जो होती है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है, बाकी रिएक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके बाद कोई भी रिएक्शन, जैसे कि आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। इन विच डायरेक्शन टुवर्ड रिएक्टेंट और टुवर्ड प्रोडक्ट्स डज द रिएक्शन शिफ्ट इफ द इक्विलिब्रियम स्ट्रेट बाय ईच। आप H2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, NH3 ऐड कर रहे हैं या NH3 को रिमूव कर रहे हैं। इसके बाद क्या क्या रिएक्शन होगी वो आपको इसके अंदर देखना है इक्विलिब्रियम में। आप H2 ऐड कर रहे हो यानी रिएक्टेंट को ऐड कर रहे हो। ठीक है, देखो जब आप H2 ऐड कर रहे हैं यानी कि मोर रिएक्टेंट डाल रहे हो। अगर मोर रिएक्टेंट डालोगे, ज़्यादा रिएक्टेंट, तो किधर जाएगा, प्रोडक्ट जाएगा, तो ऐड करना वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी चीज़ NH3 ऐड कर रहे हो यानी कि मोर प्रोडक्ट डाल रहे हो, तो उसमें क्या होगा, रिएक्शन आपकी रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप NH3 को रिमूव कर रहे हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका कम हो गया, तो रिएक्शन आपकी किधर जाएगी, जिधर प्रोडक्ट है और रिमूव कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन है और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका ली-चिटेलर प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कैसे स्टेट करोगे उसको आप यहाँ पे देख लेना। इक्विलिब्रियम में किधर की तरफ आप शिफ्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़। डायरेक्शन देखना है, यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिया आपने टेम्परेचर तो क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया तो HI को रिमूव कर दिया तो क्या होगा। यहाँ पे भी आपको डायरेक्शन ही देखना, तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, हमेशा आते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर डन हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो आपका आयनिक इक्विलिब्रियम करने वाले हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आयनिक इक्विलिब्रियम के दोनों चैप्टर मैं आपको एक साथ ही करा दूँ। ठीक है, ये छोटा चैप्टर था इसलिए ये कंप्लीट हो गया। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आप सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ोगे। अर्हीनियस थ्योरी पढ़ोगे आप, लुईस थ्योरी, सारी चीज़ें पढ़ोगे ना, एसिड और बेस को कैसे इन्होंने डिटरमाइन किया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको क्या करना है, टेलीग्राम लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन हो जाना है फॉर मोर अपडेट्स। कोई भी पैसा चार्ज नहीं हो रहा है उसमें, आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है, ठीक है, किसी भी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, चाहे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपके असाइनमेंट से रिलेटेड हो, आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, आपको सब आंसर आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है, डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।